अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या AG 51। क्या आपने कभी ठहर कर यह सोचा है कि असल में आप कौन हैं? क्या आप केवल ये बदलता हुआ शरीर है जो हर दिन नया रूप लेता है, या फिर आप वे भावनाएं हैं जो कभी उमंग से भर देती है और कभी धूप में डुबो देती है? शायद आप सोचते होंगे कि आप वही अंतहीन विचार हैं जो मन में लगातार दौड़ते रहते हैं, लेकिन अष्टावक्र गीता, जो अद्वितीय ज्ञान का खजाना है, हमें सटीकता से बताती है तुम ना शरीर हो, ना मन हो, न भावनाएं हो, तुम शुद्ध आत्मा हो। यह बात सुनने में सहज लगती है, पर जब हृदय में इसे गहराई से स्वीकार करता है तब जीवन का पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। उस क्षण इंसान बाहरी संसार में खोने की बजाय अपने भीतर झांकने लगता है। शरीर तो जन्म लेता है, रोगग्रस्त होता है और अंततः मिट जाता है, पर आत्मा ना कभी जन्मती है, ना कभी मरती है और ना ही किसी पीड़ा से बनती है। वो सदा साक्षी है, निर्मल है, अमर है। अष्टावक्र की शिक्षाएं केवल शब्द नहीं, बल्कि वह अग्नि शिखाएं हैं जो हमें ब्रह्म के अंधकार से उठाकर सत्य की उज्जवल रोशनी तक ले जाती है। मोक्ष कोई दूर की मंजिल नहीं है, बल्कि उसी क्षण प्रकट होता है जब हम ये जान लेते हैं कि हमारी असली पहचान ना शरीर है, ना मन है, ना बुद्धि है, न मन है, ना बुद्धि है, बल्कि शुद्ध चेतना है। अष्टावक्र स्पष्ट कहते हैं कि शरीर निरंतर बदलता रहता है, लेकिन आत्मा सदैव अपरिवर्तनीय और शाश्वत रहती है। हम अक्सर अपने रंग, रूप, उम्र और स्वास्थ्य को ही अपनी अस्मिता समझ बैठते हैं, जबकि सत्य है कि शरीर तो केवल वस्त्र है जिसे समय समय पर बदला जाता है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, ना कभी मरती है। वो अजर अमर चेतना का स्वरूप है जो हर उतार चढ़ाव से परे है। जब हम स्वयं को शरीर से अलग अनुभव करना शुरू करते हैं, तभी असली ज्ञान का द्वार खुलता है और जीवन दुख के बंधनों से मुक्त होने लगता है। क्योंकि परिवर्तन तो केवल बाहरी स्तर पर होता है, भीतर का सत्य हमेशा अटल और स्थिर रहता है। जो आत्मा के रहस्य को पहचान लेता है, वह मृत्यु के भय से परे उठकर स्वतंत्रता का स्वाद चखता है। शरीर की देखभाल आवश्यक है, पर उसे ही अपना मैं जान लेना अज्ञान का सबसे बड़ा भ्रम है। जो व्यक्ति स्वयं को आत्मा के रूप में पहचान लेता है, वही वास्तव में मुक्त कहलाता है। यही आत्मज्ञान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। अष्टावक्र सिखाते हैं कि हमारा असली स्वरूप केवल दृष्टा है, भागने वाला नहीं, क्योंकि भोग और पीड़ा तो शरीर और मन से जुड़े हुए हैं। जो स्वयं को शरीर मानता है, वह सुख दुख दोनों को अपना समझकर बंधन में फंस जाता है, लेकिन जो आत्मा को जान लेता है, वो इन सब अनुभवों का केवल साक्षी रहता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई दर्शक पर्दे पर चल रही फिल्म को देखता है, पर उसमें शामिल नहीं होता। आत्मा भी जीवन के सभी उतार चढ़ाव को देखती है, पर उनसे प्रभावित नहीं होती। जब यह समझ भीतर गहराई से उतर जाती है कि हमारे भीतर एक अचल साक्षी भाव सदैव उपस्थित है, तब इंसान हर परिस्थिति से ऊपर उठकर शांति का अनुभव करने लगता है। मृत शरीर दर्द से गुजर सकता है, मन उदासी में डूब सकता है, लेकिन आत्मा पर इनका कोई असर नहीं पड़ता। इस बोध के साथ आत्मा का अनुभव प्रारंभ होता है और यही अनुभव मुक्ति का वास्तविक द्वार खोल देता है। अष्टावक्र स्पष्ट करते हैं कि आत्मा ना किसी जाति से जुड़ी है, ना किसी वर्ण से, ना ही किसी धर्म के बंधन से बंधी है। शरीर को देखकर लोग अनुमान लगा लेते हैं कि यही हमारी पहचान है, परंतु आत्मा इन सब सीमाओं से परे एक शुद्ध, स्वतंत्र और निरपेक्ष सत्ता है। जो स्वयं को केवल शरीर मानता है, वह कभी हीन भावना में डूबता है तो कभी अहंकार में उलझ जाता है, जबकि जो आत्मा के सत्य को पहचान लेता है, वह इन बंधनों से ऊपर उठ जाता है। अष्टावक्र कहते हैं, मैं ना कभी जन्मा, ना कभी मरूंगा। जन्म, वृद्धावस्था और मृत्यु तो शरीर के गुण हैं, आत्मा पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस समझ को
जब हम अपने हृदय में गहराई से उतारते हैं तब यह स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा ना किसी काल में उत्पन्न होती है और ना ही किसी काल में नष्ट होती है। वह अजर, अमर और अविनाशी सत्ता है। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है उसके लिए मृत्यु भय का कारण नहीं बनती, बल्कि जीवन एक अवसर बन जाता है गहराई से जीने का, बिना किसी आसक्ति के। मृत्यु कोई अंतिम पड़ाव नहीं, बल्कि केवल परिवर्तन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और जब यह समझ भीतर गहराई में बैठती है तो जीवन में एक ऐसी आंतरिक स्थिरता जन्म लेती है जिसे कोई भी बाहरी परिस्थिति डिगा नहीं सकती। अष्टावक्र बताते हैं, आत्मा कर्मों के बंधन से बिल्कुल अलग है। लोग अक्सर मान लेते हैं पाप और पुण्य आत्मा को छूते हैं, लेकिन वास्तव में आत्मा न पाप करती है न पुण्य अर्जित करती है। वह तो केवल साक्षी है, देखने वाली, पर कभी भोगने वाली नहीं। पाप और पुण्य का पर शरीर और मन को ही मिलता है, आत्मा पर उसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो सदैव अस्पृश्य और निर्मल है। जब इंसान ये जान लेता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तभी उसके सारे कर्म उससे अलग हो जाते हैं। तब ना वह पाप के भय में जीता है और न पुण्य के लोभ में। वह सहज, स्वतंत्र और निर्मल जीवन का अनुभव करता है। यही आत्मा की असली पहचान है, कर्मों की पकड़ से परे होना और केवल अपने शुद्ध अस्तित्व में स्थित रहना, जहाँ ना कोई रूप है न रंग है, केवल अनंत शांति। शरीर का रूप, उसका रंग या उसकी सुंदरता और कुरूपता मात्र दृष्टि का भ्रम है, क्योंकि वास्तविकता में आत्मा का ना कोई आकार है और ना कोई रंग है।